भारत की पवित्र भूमि में अनेक तीर्थ स्थान हैं, लेकिन चार धाम की यात्रा को सबसे महान और पुण्यदायी यात्राओं में माना जाता है। हिंदू धर्म में ये विश्वास है कि जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यह यात्रा केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, भक्ति, तपस्या और प्रकृति से जुड़ने का एक अनुभव भी है। चार धाम में शामिल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चार धामों का अपना अलग महत्व और दिव्य इतिहास है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए चार धाम की स्थापना की। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडे मौसम के बावजूद इन धामों की यात्रा करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये विश्वास होता है कि ये यात्रा जीवन को पवित्र बनाती है। चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। ये माता यमुना का पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म में यमुना नदी को देवी माना गया है। मान्यता ये है कि यमुना माता की पूजा करने से मृत्यु का भय दूर होता है। यमुनोत्री का रास्ता बहुत कठिन है। यात्रियों को पहाड़ों के बीच पैदल चलना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ते हैं, उनका मन भगवान की भक्ति में डूब जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और शुद्ध वातावरण मन को शांति देते हैं। इसके बाद आती है गंगोत्री धाम की यात्रा। गंगोत्री वह स्थान है जहाँ से पवित्र गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ को पृथ्वी पर लाया था, ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। गंगोत्री की यात्रा हमें त्याग, तपस्या और भक्ति का महत्व समझाती है। यहाँ पहुंचकर भक्तों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में आए थे। भगवान शिव ने उन्हें यही दर्शन दिए थे। केदारनाथ यात्रा हमें ये संदेश देती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। उसके लिए श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। वहां का वातावरण इतना दिव्य होता है कि हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन की परेशानियां भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि मनुष्य अपने सभी दुख भूल जाता है। यहाँ आकर यह अनुभव होता है कि जीवन में धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति है। चार धाम मनुष्य के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। जब भक्त कठिन रास्तों से होकर भगवान के धाम तक पहुंचता है तो श्रद्धा और विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो जाते हैं। चार धाम यात्रा सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। सच्ची खुशी भगवान की भक्ति और आत्मिक शांति में है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।